नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार ने एसएसओ पोर्टल से सिटीजन की जो सेवाएं हैं वो सारी की सारी बंद कर दी गई। अब सिर्फ राजस्थान में जो सिटीजन की सेवाएं मिलती थी वो सिर्फ ई मित्र पे ही मिलेंगे। राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों को जो सिटीजन सेवा दी जाती थी, सिटीजन सर्विस दी जाती थी, वो बंद कर दी गई। इसका मुख्य कारण सरकार ने बताया है कि सिटीजन आईडी का दुरुपयोग हो रहा है और बढ़ते साइबर फ्रॉड के कारण ये सब ये सब सिटीजन सेवाएं बंद करनी पड़ी। अब राज्य के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लिए ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। सिटीजन सेवाएं क्यों बंद हुई हैं, इसका मुख्य कारण है राज्य सरकार के अनुसार सिटीजन आईडी का उपयोग करके कई फर्जीवाड़े और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। इस कारण से सिटीजन सेवाओं को बंद कर दिया गया है। फ्रॉड के जो मामले आए हैं उनमें मुख्य कारण क्या है? सिटीजन आईडी का उपयोग करके कई नागरिक हर प्रकार की किसी न किसी प्रकार की गलत जानकारी उठा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इससे सरकार को क्या जोखिम है? सुरक्षा के जोखिम। साइबर सुरक्षा की दृष्टि से सिटीजन सर्विस को बंद करना आवश्यक हो गया था। अब क्या नियम बनाए गए हैं? जो नए नियम आए हैं वो देखें। सरकार ने यह तय किया है कि सभी सेवाओं और योजनाओं का आवेदन केवल ई मित्र पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। ई मित्र की जो अनिवार्यता है वो धीरे धीरे सिटीजन सेवा आने के बाद लगभग खत्म हो गई थी। इसलिए ई मित्र को बचाने के लिए, साइबर फ्रॉड को बचाने के लिए जो सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया गया था उन सब को बचाने के लिए सिटीजन सेवा का जो प्रयोग है वो बंद कर दिया है सरकार ने। अब सरकार ने यह तय किया है कि सभी सेवाओं और योजनाओं का आवेदन केवल ई मित्र पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि ई मित्र की अनिवार्यता। ई मित्र केंद्रों के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ई मित्र के माध्यम से ही सभी सरकारी सेवाएं, जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं वो सिर्फ ई मित्र के माध्यम से ही दी जाएंगी। नागरिकों को अब सिटीजन आईडी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिटीजन आईडी को खत्म कर दिया गया। सुरक्षित प्रक्रिया क्या? ई मित्र पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया गया है। कहने का मतलब क्या है कि सिटीजन आईडी को बंद कर दिया गया है तो ई मित्र का जो पोर्टल है वो सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगा। फ्रॉड और फर्जीवाड़े की संभावना को कम किया गया है। एसएसओ पोर्टल पर सेवाओं का बदलाव। हालांकि एसएसओ पूरी पोर्टल है जो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, धीरे धीरे करके उसको बंद कर दिया जाएगा। अब एसएसओ पोर्टल पर केवल वे ही सेवाएं उपलब्ध हैं जो विभागीय उपयोग के लिए किया जाती है। जो विभाग सरकारी दफ्तरों के काम में जो सेवाएं आती हैं उसी का उपयोग किया जाता है। बाकी सभी सिटीजन सर्विस को हमेशा के लिए हटा दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया। अब ई मित्र पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं क्या क्या हैं? ई मित्र पोर्टल पर आधार कार्ड और पैन कार्ड की सेवाएं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की सेवाएं, भू अभिलेख और जमीन से जुड़ी जानकारी, राज्य सरकार की जानकारी, बिजली पानी अन्य बिलों का भुगतान, शिक्षा और छात्रवृत्ति से जुड़ी सभी योजनाएं ई मित्र पोर्टल पर। नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या है बता देते हैं। यदि आपने पहले से सिटीजन आईडी बनाई हुई है तो वो अब काम नहीं करेगी क्योंकि सिटीजन आईडी को खत्म कर दिया गया। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी ई मित्र केंद्र पर ही जाना होगा। ई मित्र पोर्टल पर सेवाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें। ई मित्र का उपयोग कैसे करें? ई मित्र नजदीक में है या दूर है तो वहीं पे जाएं, वहीं पे सरकारी सेवाओं का लाभ लें। आवश्यक दस्तावेज हैं वो अपने पास रखें। सिटीजन सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अगर
कोई भी जानकारी हमारे पास आती है तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिलहाल की जानकारी यही है कि ई मित्र पोर्टल पर सारा कामकाज रेगुलर वही होगा जो पहले होता था। बीच में आकर सरकारी तंत्रों ने सिटीजन सेवाओं का उपयोग करने के लिए जागरूक किया था और जनता सिटीजन सेवाओं का उपयोग भी कर रही थी, लेकिन अब प्राय देखा गया कि सिटीजन सेवाओं के माध्यम से अत्यधिक फ्रॉड हुआ है। उन सभी को रोकने के लिए सिटीजन सेवा का प्रयोग है वो बंद कर दिया गया। एकदम से ही सिटीजन सेवाएं कोई भी चालू नहीं है। अतः जो भी फॉर्म अप्लाई करना है या कोई भी सरकारी काम राज्य सरकार का है वो ई मित्र के माध्यम से ही होगा।